हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और वर्तमान में राज्यसभा सांसद बृजलाल जी। सर, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई, लगातार विवाद हुआ, लेकिन आप पुलिस के सर्वोच्च पद पर उत्तर प्रदेश में आप रहे। जब मुख्तार अंसारी जब शुरू कर रहा था अपना जो गैंग बनाने का काम जो शुरू कर रहा था, तब आपने उसको देखा किस तरह से, तो क्या कुछ आपकी जानकारी में था? किस तरह से मुख्तार अंसारी तैयार हुआ, किस तरह से आगे गैंग बनाई, किस तरह से उसने काम करना शुरू किया? मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद थाना है, उसमें उसका गांव है, क्रिकेट खेलता था। और उस समय साधु सिंह मकनू सिंह मुड़ियार गांव के थे, जो उसी थाना क्षेत्र में पड़ता है। और वो हरशंकर तिवारी के शूटर थे 70 के 80 के दशक में। जितने बड़े मर्डर हुए साधु सिंह मकनू सिंह किया करते थे। ये उनका गुर्गा था। इसको बदमाशी का बड़ा शौक था, तो एक बड़े गैंग लीडर मिल गए, उसमें था। उस राजपूत परिवार में 24 जून 84 को ठाकुर रमपत सिंह की हत्या उनके भतीजे साधु मकनू सिंह ने किया, 1.5 बिस्वा जमीन पर। और जिसके सिलसिले मेरी एक पुस्तक आई अभी, 1.5 बिस्वा जमीन यूपी क्राइम फाइल, ये सीधा मुख्तार से जुड़ा हुआ है। तो ये जब वहां मर्डर हो गया, उसके भतीजों ने किया, तो 10 अक्टूबर 85 को मकनू सिंह को रमपत सिंह के बेटों ने, जिसमें मेन था त्रिभुवन सिंह और उधर ब्रजेश सिंह, उसके बाप का मर्डर हुआ था धौरारा में, एक साहब सिंह होते थे, इन सब लोगों ने मिल करके मकनू सिंह का मर्डर कर दिया, जो मेन गुरु था मुख्तार अंसारी का। और उसके बाद उस परिवार में गैंगवार चला। इसका नाम तो नहीं आया, लेकिन सबसे सेंसेशनल मर्डर इसने किया था 2 जनवरी 86 को थाना सैदपुर क्षेत्र में, जब इसने 2 भाई वीरेंद्र सिंह बेड़ा और डॉक्टर रामविलास सिंह, जो रमपत सिंह के बेटे थे, उनको मार दिया। फिर मुख्तार ने इनका बेटा रमपत सिंह का हवलदार राजेंद्र सिंह, बनारस ट्रैफिक लाइन में तैनात था, उसके गेट पर मारा। और उसके बाद साधु सिंह जो था, अब इसका गुरु था मुख्तार का, वो अपना अफजाल अंसारी विधायक बन चुका था। उसके प्रयास से ये जेल से आ गए हॉस्पिटल में। उनकी पत्नी को बच्चा हुआ था। सुबह सुबह एक गाड़ी पहुंचती है एम्बेसडर, उसमें कुछ वर्दीधारी निकलते हैं कि चेकिंग करना है, और साधु सिंह के वहीं मार दिया। और उसके साधु सिंह के मारने के बाद ये पूरा गैंग पहुंचा मुड़ियार गांव में, और वहां उसका भाई दामोदर था, उसको मार दिया। एक रामाशंकर सिंह मार दिया, घर का नौकर मार दिया, और साहब सिंह ले गया धानापुर, वहां तो मार दिया। इस तरह से साधु मकनू गैंग समाप्त हुआ। तो उसकी गैंग की कमान संभाली मुख्तार अंसारी ने। उधर ब्रजेश और त्रिभुवन मिल गए थे। इन दोनों के गैंग वार में दर्जनों नहीं, हंड्रेड्स में लोग मरे हैं। तो इस तरह मुख्तार अंसारी की शुरुआत हुई। लेकिन मुख्तार अंसारी जो राजनैतिक रूप से मजबूत होकर के एक बड़ा बदमाश बना, अपने भाई अफजाल अंसारी के सहयोग से। वो 85 में विधायक बन गया कम्युनिस्ट पार्टी से। अब 93 में, अच्छा उसी दौरान 93 में ये चुनाव लड़ना चाहता था। और उस समय काशीराम जी और मुलायम सिंह ने समझौता किया। एक नारा चला, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मुख्तार चाहता था गाजीपुर सदर से चुनाव लड़ना। मानवर काशीराम जो जाते थे, सबुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, जो मुख्तार के साढ़ू लगते थे गाजीपुर में, वहीं रुकते थे। तमाम जो बड़े बड़े नेता थे बाम सेफ के, इसके मुख्तार अफजाल ने सोर्स लगा करके कि गाजीपुर सदर मुख्तार को मिल जाए। मुख्तार जेल में था। मानवर काशीराम इसके बाद भी टिकट इसको नहीं दिए। उन्होंने अपने एक सहयोगी विश्वनाथ नाम मुनि दलित थे, उनको जनरल सीट से टिकट दिया। 20 नवंबर 93 को सुबह चुनाव के लिए वोट पड़ना था, और 19 की रात में 11 बजे विश्वनाथ राम मुनि दलित घर से निकले, और 2 गाड़ियां आती हैं मोटरसाइकिलें, और तड़ातड़ गोली मारती हैं, मार दिया गया। मुख्तार अंसारी ने मरवाया। क्यों? उनको टिकट नहीं मिला, तो चाहता था मुझे जितना हर हालत में, तो इलेक्शन काउंटर मांड हो गया। जब काउंटर मांड हो गया और 94 में बाई इलेक्शन हुआ, तो काशीराम जी ने टिकट दिया कैलाशनाथ यादव को। और रोते हुए पहुंचे कि साहब मुख्तारबा मार देगा। वो चुनाव ये आतंक था कि टिकट मिला, श्योर जीतना था, और कैलाशनाथ यादव ने हिम्मत नहीं की लड़ने की। और उसने तो यहाँ तक किया, जो एसपी गाजीपुर में उसके अनुसार काम नहीं करते थे,
मुख्तार रहने नहीं देता था। कुछ बड़े सब अच्छे अफसर तैनात हुए, मैं कुछ का नाम बता दूं। जावेद अहमद डीजी हुए 4 दिन 15 दिन, जमाल अशरफ 20 दिन, संदीप सालुंके 2 माह, अभय शंकर 4 माह, वीरेंद्र कुमार 28 दिन, अविनाश चंद्रा 2 माह, अखिल कुमार आजकल एडीजी हैं 1 माह, राजेश श्रीवास्तव 11 दिन, एन रविंदर 3 माह, तरुण गावा 3 माह, एनके श्रीवास्तव 5 माह 15 दिन, डॉक्टर पितेंद्र सिंह 7 माह, ब्रजराज 5 महीना 6 दिन, सुभाष दुबे 1 महीना 20 दिन, वीके गर्ग 4 महीना 2 दिन, वैभव कृष्णा 2 महीना 8 दिन, आनंद कुलकर्णी 2 महीना 10 दिन, रविशंकर छवि 1 महीना 2 दिन और जसवीर सिंह 1 दिन। तो मुख्तार ने ये किया, अगर उसके अनुसार कोई एसपी नहीं काम करता तो रहता नहीं पाता था, और उनको रखता तो जिसके अनुसार काम करें। और सही बात, इसका काम क्या था? अपराध। और जो सिपाही इसने भर्ती कराए, मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल के अलावा जो इसने भर्ती कराए, जो पुलिस फोर्स को क्रिमिनलाइज किया, तो इसके क्राइम को बढ़ाने में, इसको मजबूत बनाने में पूर्वांचल के पुलिसकर्मियों का बड़ा रोल रहा। और उसमें केवल सिपाही नहीं, आईपीएस अफसर तक शामिल थे। 2 घटनाएं बताना चाहूंगा। 2004 में मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, संसदीय चुनाव हुआ और आईजी लॉ एंड ऑर्डर ही नोडल अफसर होता है। हमारे पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा चुनाव हुआ। गाजीपुर में चुनाव होता था। मुख्तार ने दहशत फैलाने के लिए, जैसे सुबह चुनाव हुआ मोहम्मदाबाद, इसका जो अपना मेन कस्बा है, एक बिहार थे बीजेपी के वर्कर, उनको AK-47 से धड़ाधड़ गोली मारी, दहशत हो जाए। तमंचे से मार सकते थे AK-47 से। फिर दिन में करीब 1 बजे मैं बैठा कंट्रोल रूम में देख रहा था, वहां पर एक अवलेश राय थे मनोज सिन्हा जी के गांव के आसपास के, उनको AK-47 से मार दिया। 10 बूथ पर बाहर AK-47 फायर, दनादन इसके जितने गुर्गे अताउर रहमान बाबू, साहबू, मुन्ना बजरंगी, ये सब चल रहे थे। और दीपक शर्मा एसपी थे, रोकने का प्रयास नहीं। और मुझे आईजी जोन को भेजना पड़ा, KL मीना को, लेकिन तब तक मुख्तार अपना काम कर चुका था। और ये 2004 में ये सांसद बन गए। मैंने रेकमेंड किया था ये गाजीपुर का इलेक्शन काउंटर मान कर दिया जाए, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार थी। तो इस तरह से दूसरा कहना चाहूँगा, एक लाइट मशीन गन का प्रकरण हुआ। मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, डीजी ऑफिस में बड़ा किनारे वाला पद माना जाता है, लेकिन मुझे भी मालूम होता रहता था। शैलेंद्र सिंह थे, इसका नंबर सर्विलांस पर था। और ये 2004 की बात है, जनवरी। इसने लाइट मशीन गन मंगवाई, और जिससे कि कृष्णानंद राय को 500 मीटर रेंज से मार दिया जाए। पावरफुल वेपन होता है हमारा इन्फेंट्री का। उसके बाद जो 600 गोली पर मिनट फायर करती है, इसका गनर था मुन्ना यादव। उसके माध्यम से उसने बाबूलाल यादव, उसका भांजा था, वहां से राष्ट्रीय राइफल से लाइट मशीन गन लेकर भाग आया। और शैलेंद्र सिंह ने लाइट मशीन गन और ढेर सारे कारतूस पकड़ लिए। पोटा होता था जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाया था, जिसको मनमोहन सिंह सरकार आते ही उसको खत्म किया गया तुष्टीकरण की राजनीति में। तो पोटा का मुकदमा कायम हो गया है, और उसमें मुन्ना यादव, मुख्तार अंसारी, बाबूलाल यादव। उसके बाद जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो, और मुलायम सिंह जी ने अपना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, एक डीजी को, उसको इतना प्रताड़ित किया गया डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को, कि 10 फरवरी 2004 को उसने इस्तीफा दे दिया। अब चूंकि पोटा का मुकदमा कायम हो चुका था, प्रोसिक्यूशन के लिए शासन में आया। माननीय मुलायम सिंह जी ने मुख्तार अंसारी को प्रोसिक्यूट नहीं होने दिया, परमिशन नहीं दिया। मुन्ना यादव और बाबूलाल यादव को 10-10 साल की सजा होती। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अखिलेश यादव हों, शिवपाल यादव हों, या अन्य जो दल हों, कांग्रेस के नेता हों, वो सब जो है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मौत के पीछे कोई ना कोई विवाद है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि कुछ खुद आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, यूपी STF के आप चीफ रहे हैं, हर तरह के आपने जो दुर्दांत अपराधी हैं उनसे आप निपटे हैं। तो आप मुख्तार अंसारी की मौत का कारण क्या मानते हैं? मौत का कारण ऑलरेडी कई डॉक्टरों के पैनल से, जिसमें बहुत सीनियर डॉक्टर, नहीं कि लोकल डॉक्टर मक्का लिए हों, और किया गया, क्या पाया गया? हार्ट अटैक, प्योर हार्ट अटैक। उसके बावजूद ही मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर है, SIT बना करके यूपी पुलिस तो कर रही है। ये जो पार्टियां हैं यही तो लाभान्वित होती थी। पता नहीं, कांग्रेस ने तो पंजाब में रखा इसको, योगी आदित्यनाथ लाए, समाजवादी पार्टी तो इसको पालती रही। आपको याद होगा जब मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा था पंजाब से, तो अखिलेश कहते थे
कि रास्ते में कहीं इसको गाड़ी न पलट दी जाए। अतीक अहमद के बारे में अखिलेश ने ही कहा था गाड़ी न पलट दी जाए, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस नहीं देखेंगे कृष्णानंद राय की पत्नी पे क्या बीता। जो इसने दर्जनों मर्डर किया, पुलिस वालों का मर्डर किया, उनके परिवार का भी है। तो केवल एक वोट बैंक के राजनीति के लिए प्रभावित करने के लिए ये पार्टियां कर रही हैं। इसकी कोई सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। जो क्लियर कट केस है उसमें वो आ चुका है, जांच हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसमें कोई सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। ये केवल वही लोग हैं जो वोट बैंक के सौदागर हैं, और कांग्रेस तो वही है जो पंजाब में रख करके इसको पालती थी, और समाजवादी पार्टी का तो पाला हुआ गुरगाई था जिसने इसको इतना मजबूत बनाया। और जेल में, गाजीपुर जेल में समाजवादी पार्टी थी। अरे मुलायम सिंह जी तो जब राजू पाल की हत्याकांड हुई, दिन दहाड़े वो भी AK-47 चली थी, तो उन्होंने क्लियर कट क्लीन चिट दिया कि अतीक अहमद अशरफ का कोई रोल नहीं है। एक फोटो वायरल हुई थी, अतीक के घर जाकर उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे थे माननीय मुलायम सिंह जी, और वो केस सीबीआई में गया, और अभी 29 मार्च को 6 को सजा हो गई आजम कारावास। अतीक अहमद वो होते, उनको सजा होती। तो कांग्रेस में से कहा समाजवादी पार्टी तो बदमाशों को पालने वाली, जितने बड़े बदमाश उत्तर प्रदेश के उसको समाजवादी पार्टी ने पाला। इतने नहीं, चंबल के डकैत, चाहे वो निर्भय गुजर हो, ददुआ ठोकिया हो, मैंने कहा नहीं, ददुआ के उसके भाई और उसके बेटा और भाइयों को मुलायम सिंह जी ने समाजवादी में उस समय दिया जब ददुआ पर 7 लाख का इनाम था, फरार था। तो इवन इलेक्शन जब आते थे तो चंबल के डकैत फरमान जारी करते थे, समाजवादी पार्टी को उसमें देते थे। निर्भय गुजर इतना वो पॉपुलर हो गया था, मीडिया चली जाती थी तो कहता था मैं तो समाजवादी पार्टी का हीरो हूं। उसका फरमान जारी कराते थे। बूथ कैप्चरिंग चंबल रेंज में होती थी डकैतों से। आज जोगी राज है, चंबल समाप्त हो गया। जितने माफिया कुछ मारे गए, कुछ जेल में हैं, बाकी की हिम्मत नहीं हो रही है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, और हजारों करोड़ की संपत्तियां अपराध से कमाई की अटैच कर ली गई हैं। तो ये जोगी राज है, मोदी राज है, इसमें 0 टॉलरेंस है। और ये आज स्थिति ये बनी है तब उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, और जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि उसको हम 1.5-2 साल में अचीव करेंगे, उसमें $1 ट्रिलियन की कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का होगा, योगी आदित्यनाथ का होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व सबसे वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी रहे, यूपीएसटीएफ के चीफ रहे, और पूरा उस समय मुख्तार अंसारी के शुरुआती दिन से लेकर और मौत तक की किस तरह से मुख्तार अंसारी ने पूरा अपना गैंग तैयार किया, किस तरह से काम किया, किस तरह से राजनेताओं की सह पाकर राजनीति में बड़ा एक मुकाम हासिल किया, उन सब बातों के बारे में बृजलाल जी ने जानकारी दी। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ पवन गौड़, नेपकिट 3, दिल्ली।